प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अकड़ अज्ञान का सूचक है। कोई तन के चले वह अपनी अज्ञान को प्रदर्शन कर रहे हैं। अहंकार या दुरहंकार और प्रेम साथ साथ हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में सबसे बड़ा ताकत है प्रेम, और वह प्रेम ही तुम्हें कमजोर बना देता है। एक तरफ से ज्ञान से तुम मजबूत होते हो, मगर दूसरी तरफ ज्ञान ही तुम्हें दीन बना देता है। क्यों? ज्ञान अहंकार को चोट लगाता है। ज्ञान का हर बूंद हमारी अहंकार के लिए विष है। जरा जाके तो देखो, हो कौन हो आप? ये जीवन है क्या? इस समष्टि अरबों सालों से चली आ रही है और चलता चला जाएगा। तुम्हारा जीवन क्या है? इसमें एक बूंद भी नहीं। 60, 70, 100, 80 साल का जीवन क्या है? अरबों खरबों तारे सितारे हैं, पता नहीं कितने ऐसे भूमंडल हैं। उनमें से एक ये सौर मंडल, उनमें से एक छोटी सी पृथ्वी, उसमें आप जरा ऊपर हवाई जहाज से देखेंगे तो आप नजर भी नहीं आएंगे, इधर चींटी के बराबर भी नहीं होगे आप। अहंकार माने वास्तविकता का बोध नहीं होना, वास्तविकता से कट जाना बोध में। वैसे तो वास्तविकता से दूर तो हो ही नहीं सकते कोई। ज्ञानी व्यक्ति अहंकारी हो ही नहीं सकते, और अहंकारी व्यक्ति कभी प्रेमी हो ही नहीं सकते। चाहे ज्ञान हो या प्रेम हो, वह तुमको दीन बना देती। ये कैसी विडंबना! सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे पास होते हुए भी तुम दीन हो जाओ। इसलिए भगवान को, ईश्वर को कहा दीनानाथ। अहंकारी के नाथ नहीं बोले। दीन होते ही दीनानाथ के साथ हो जाते हो। अगला सूत्र बताया नारद ने, ईश्वरस्यापि अभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वाश्च। इस ईश्वरी शक्ति है, वह शक्ति को भी दीनता पसंद है। क्यों? दीनता में तुम तरल हो जाते हो, सूक्ष्म हो जाते हो, सहज हो जाते हो। और सहजता, तरलता, प्रेम, यह सब आत्मा का ही स्वभाव है, ईश्वर का स्वरूप है। अपना स्वरूप, अपना स्वभाव अपने को पसंद है। अभिमान इससे दूर हो जाने का नाम है। प्रेम से दूर होने का नाम अभिमान है। प्रेम को नहीं पहचानने का नाम अभिमान है। अभिमान में अपनापन नहीं होता, अहंकार में अपनापन नहीं होता। अपनापन लाने की चेष्टा होती है। प्रेम जो है वो भक्ति या कर्म, ज्ञान और योग से भी अधिक है, क्योंकि ये फल स्वरूप है।
इन सब का फल ही है, इसलिए इसी को पकड़ो। योग करते क्यों हो? ताकि तुम प्रेममय हो जाओ, तुम ज्ञान का पूंजी बन जाओ। अब ये होगा कैसे? तब कहते हैं तस्य साधनानि गायन्त्याचार्य। हम अब इसके साधनाओं को बताते हैं, गाते हैं। यह विशेषता है। साधना को बता देना एक शुष्क बात हुई। भक्ति में कहते हैं साधनाओं को गाते हैं, माने मार्ग भी रसमय है, रसेदार, हर कदम रुचिकर, रुचिपूर्ण, हर कदम स्वारस्यपूर्ण। तो कहते हैं तस्य साधनानि गायन्त्याचार्य। आचार्य अब इसके साधनाओं को कैसे भक्ति जीवन में उदय हो सकती है, इसको कहने के लिए कहते हैं तस्य साधनानि गायन्त्याचार्य। तत्तु विषय त्यागात् संग त्यागाश्च। कोई वस्तु आपको बहुत सुलभ प्राप्त नहीं होता हो, तब उसके प्रति लगाव होता है। आप किसी वस्तु को देखते हैं, व्यक्ति को देखते हैं, परिस्थिति से आकर्षित होते हैं, तो वो जिससे आप आकर्षित हैं वो यदि तुरंत मिल ही जाए आपको, तब वह आकर्षण के रूप में ही रह जाएगा थोड़े समय के लिए, फिर विकर्षण हो जाता है। फिर वो उसी से राग हुआ, फिर उसी से द्वेष होने लगा। हर एक व्यक्ति आकर्षित होता है अलग अलग परिस्थिति में, मगर उस आकर्षण जो उठी एक लहर भीतर से, वो यदि तुरंत ही तृप्त हो जाए, फिर वो आकर्षण प्रेम के रूप में परिणित नहीं होता। जिससे आकर्षण हुआ उसका मिलने में यदि मुश्किल पड़े, तब वह आकर्षण ही मन के स्तर पर प्रेम के रूप में परिणित होता है। शरीर के तौर पर जो आकर्षण हुआ वह मन के स्तर पर प्रेम हुआ, और मन के स्तर पर जो प्रेम हुआ वह आत्मा के स्तर पर आगे चलकर वही भक्ति हो गई। जब प्रेम होता है तो मिटने का भी आकांक्षा उसके साथ साथ हो जाती। कहते मैं मिट जाऊं, रोने को दिल करता है। रोना क्या है? मिटने का ही एक प्रक्रिया है, समाप्त होने का एक ढंग है। बूंद सागर में समाने की एक कला है। आकर्षण और भक्ति में सिर्फ मात्रा का भेद है, एक ही शक्ति है। एक ही शक्ति हमारे शरीर में अलग अलग भाव, अलग अलग रूप में प्रकट होती है। एक ही चेतना। इसी को कहते हैं 7 चक्र। हमारे शरीर में 7 स्थान है शरीर में, जहां पर संवेदना और भाव का मिलन है, प्रस्फुरण है, अभिव्यक्ति है। एक चेतना मूलाधार चक्र पर जीवन में उत्साह के रूप में अभिव्यक्त होती है, या जड़ता के रूप में अभिव्यक्ति होती है उसकी। वही चेतना काम केंद्र पर, उससे ऊपर स्वादिष्टान चक्र पर चलकर काम वासना के रूप में प्रकट होती है, या सृजनात्मक रचनात्मक कृत्य के रूप में प्रकट होती है। यदि काम वासना में बहुत कोई जाते हैं तो वो फिर जड़ हो जाते हैं, फिर जड़ता में उतरते हैं। फिर यदि रचनात्मक काम में कोई लगे तब काम वासना सताएगी नहीं। गौर किया आपने? जब आप बहुत रचनात्मक काम में लगे हुए हो, कुछ काम करना है, डेडलाइंस है, पहले खत्म करना है, तब दिमाग जो है ना काम में लग गया है, तब काम वासना सताएगी नहीं।
जब करने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर काम वासना, और काम वासना से फिर जड़ता, फिर जड़ता से फिर काम वासना, और वही ऊर्जा ऊपर चल के नाभि में मणिपुर चक्र पे 4 प्रकार अभिव्यक्त होती है। ईर्ष्या, उदारता, लोभ और संतोष, खुशी। उदार व्यक्ति कितना बहुत बड़ा पेट, और ईर्ष्या होती हो तो कहते कुछ पेट में होता है। संतोष सूचक भी पेट है। कहते लाफिंग बुद्धा, सेंटा क्लॉज, सब कहते ना बड़ा पेट, तूंद, गणेश जी। आनंद का सूचक तूंद, मणिपुर चक्र। रचनात्मक काम करने से आनंद, खुशी, संतोष, उदारता, ये सब हमारे भीतर प्रस्फुरित होती है, और यही चेतना ऊपर चल के हृदय केंद्र पर प्रेम, द्वेष और भय के रूप में प्रकट होती है। आप जरा देखो, जब भय होता हो तो कहाँ संवेदना होती है, कहाँ महसूस होता है? हृदय के स्थान पर। दिल धड़ 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 करे, रेलगाड़ी चल रही हो इतनी तेज से, दिल धड़ 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 करती है। फिर वही चेतना प्रेम में भी वहाँ दिल के आसपास ही एक अनूठा अनुभव, अनुभूति, संवेदनाओं को पैदा करती है। और वही चेतना जब द्वेष होता हो तब भी दिल में कुछ होता है। और यही चेतना ऊपर चल के कंठ स्थान पर आभारी, कृतज्ञता या दुख के रूप में अभिव्यक्त होती है। कहते हैं ना, कंठ भर आया, इतना आप आभार व्यक्त करते हो तो गला रुक जाता है, कुछ होता है गले में। और वही चेतना दुख के रूप में भी इधर प्रकट होती है। जब आप दुखी होते हो तो तब घुटन होती है, तो वही चेतना फिर दोनों भुवों के बीच में चलकर क्रोध या होश के रूप में प्रकट होती है। जोश आए या होश आए, दोनों भुवों के बीच में उसका अनुभूति होती है। हम कहते तीसरा नेत्र। शिव जी को इतना गुस्सा आया तो तीसरी आंख खोल के उन्होंने देख ली तो सब जल गया। और तीसरा आंख ज्ञान का भी सूचक है। एक ही चेतना, जब ज्ञान होता है तब गुस्सा नहीं, जब गुस्सा होता है तब ज्ञान नहीं। और वही चेतना चलकर सहस्रार पे, सिर के चोटी पे आनंद के रूप में अभिव्यक्त होती है। तो इस चेतना का ये जो ऊर्ध्व गति और अधोगति, इसी को कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। यह शरीर एक कुंड है, इस कुंड में जो शक्ति है वही कुंडलिनी शक्ति है। जब ध्यान से गौर से तुम इसको देखोगे तब ये ऊर्ध्वगामी चेतना होगी। भक्ति का उदय, प्रेम का उदय तभी होगा जब तुम छोटी छोटी बातों में या आदतों में मन जो फंसा रहता है वहां से उसको निकालोगे। तत्व विषय त्यागा संगत त्यागा। भोजन करो, मगर भोजन के बारे में बैठ के सोचते रहोगे तो भक्ति के लिए कोई समय नहीं होगा। और जो
प्रेमी होता है उसको किसी चीज की परवाह नहीं होती, ना भोजन, ना कुछ देखने का, ना कुछ सुनने का, ना कुछ सूंघने का, वो मस्त रहते हैं। बहुत अधिक किसी भी विषय वस्तु में मन को चलाना हमारी शक्ति को क्षय करने की रास्ता है। इसका मतलब ये नहीं कि उपवास बैठो, उपवास करो, आंख बंद करके बैठ जाओ 24 घंटे, किसी से बोलो नहीं, किसी से बात नहीं करो, ये नहीं हुआ। इसको गलत समझ गए हम लोग। विषय त्यागा, संगत त्यागा माने जो जरूरत है शरीर को वो दो, मगर उसके चिंतन में मत पड़ो। शक्ति का संचय करो। एक ड्रम है, उसमें नली है, वो नली यदि खोल देते हो और ड्रम भरने की कोशिश करते हो तो भरता नहीं ड्रम जल्दी से। नली बंद करो फिर ड्रम भर जाता है जल्दी।